दोस्त इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है x इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3, देन आपको वैल्यू पूछे 3x³ माइनस 9x की। तो दोस्त इस क्वेश्चन को क्या है, आप दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। पहला तरीका दोस्त कि सिंपल आप x की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर पुट कर दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए दोस्त, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। ठीक है ना, उसको सॉल्व कर लोगे ना। तो दोस्त इस तरीके को मैं आपको नहीं बताने वाला, मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरे तरीके को। तो वो दूसरा तरीका क्या है, चलिए उसको देखते हैं। देखिए दोस्त, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे दोनों तरफ दोस्त क्यूब कर देता हूँ, यानी कि घन कर देता हूँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे क्यूब है बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ घन करने पर बोथ साइड। तो दोस्त जब आप दोनों तरफ घन करोगे तो आपके पास क्या है, यहाँ पर हो जाएगा x³ इक्वल टू 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। अब दोस्त मैंने यहाँ पर दोनों तरफ घन क्यों किया आपको बता दूँ। दोस्त मेरे को यहाँ पर सिंपल x दिख रहा था और यहाँ पर मेरे को x³ दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर x³ लाना था क्योंकि मेरे को यहाँ पर x³ दिख रहा था, इसलिए मैंने दोस्त यहाँ पर दोनों तरफ घन किया है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो दोस्त कमेंट सेक्शन है, यूट्यूब ने दे रखा है, उसका यूज़ करना सीख लीजिए। ठीक है, अब दोस्त आपको क्या है, इसको a प्लस बी के होल क्यूब के अकॉर्डिंग खोलना है। तो क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, दोस्त देखिए a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना, नहीं आता तो सीख लीजिए, वैसे आना चाहिए। तो चलिए इसको खोलते हैं दोस्त। क्या हुआ, 3 की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 की पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब प्लस 3ab होता ना, ए कितना दोस्त आपके पास 3 की पावर 1/3 इंटू बी कितना आपके पास 3 की पावर माइनस 1/3 और ब्रैकेट में होता है दोस्त a प्लस बी। तो a कितना आपके पास 3 की पावर 1/3 प्लस b कितना आपके पास 3 की पावर माइनस 1/3। ठीक है दोस्त, ये है हमने खोल दिया। किसके अकॉर्डिंग इसको ओपन किया, a प्लस बी के होल क्यूब के अकॉर्डिंग। और क्या कर सकते हैं दोस्त, यही करना पड़ेगा आपको, और क्या ही कर सकते हो आप इसको। ठीक है, यही आपको करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी है भाई। क्यूब दिख रहा है तो इसको क्यूब के अकॉर्डिंग खोलना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है दोस्त, इसको आपको सिंपल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं, इसको देखते हैं दोस्त। यहाँ पर दोस्त देखिए, यहाँ पर क्या है, घातांक की एक प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पर दोनों जगह। ठीक है, वो क्या है दोस्त, ये वाली प्रॉपर्टी है। बता दे रहा हूँ भाई, बहुत से बिगिनर होते हैं स्टूडेंट जो है उन पे नहीं आता है, तो उनके लिए काफ़ी लाभदायक वीडियो होगा, जिससे कि क्या है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर घातांक की दोस्त ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, कहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या है ये वाली प्रॉपर्टी दोस्त, जब भी a की पावर m और उसकी भी पावर n होती है तो इन दोनों पावर क्या क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या ये वाली चीज़ आ जाती है, यानी कि a की पावर m और इसकी भी पावर n है, तो इन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके लिख दिया गया है। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं दोस्त। जैसे कि 2 की पावर 3 है और इसकी भी पावर दोस्त 4 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो दोस्त अभी बताया मैंने कि जब भी a की पावर m होती है और इसकी भी पावर n होती है तो इन दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो कर दीजिए ना मल्टीप्लाई दोस्त, यहाँ पर 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर दोस्त क्या है 4, तो इन दोनों पावर का क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 12 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 3 की पावर 4 है और इसकी भी पावर दोस्त 5 है, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। इन दोनों पावर का क्या है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 और 20, यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा 20। एक आपको बताना है कमेंट में, 4 की पावर अगर 5 है और इसकी भी पावर दोस्त 6 है, तो बताइए इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा। ये आपके लिए कमेंट है, कमेंट में बताइए, होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, देख लीजिए एक बार दोस्त, देख लिया। चलो इसको मैं डाल देता हूँ। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो दोस्त यहाँ पर देखिए 3 की पावर 1/3 और इसकी भी पावर दोस्त क्या है 3 है, तो इन दोनों पावर का दोस्त क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से दोस्त 3 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 3 की पावर और 1 बचेगा। यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस लगा दे दोस्त। यहाँ पर क्या है 3 की पावर माइनस 1/3 और इसकी भी पावर दोस्त क्या है 3, तो इन दोनों पावर का दोस्त मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 की पावर माइनस 1 बचेगा। अब यहाँ पर भी क्या है, घातांक की एक और दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। वो क्या है दोस्त, देखिए यहाँ पर कि जब भी दो संख्या या दो से अधिक संख्या हो दोस्त,
और इन तीनों का क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा। कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे दो ही संख्याओं, दो से अधिक भी संख्याओं का मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। और दोस्त उनके क्या है यहाँ पर बेस समान हो, आदर समान हो, तो उनकी पावर क्या है दोस्त, जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बेस भी क्या है, सेम है दोनों जगह, तो उनकी पावर क्या दोस्त यहाँ पर ऐड हो रही है। चलो इसके एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे कि दोस्त 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 3 है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या सबका बेस समान है, तो ये पावर क्या है दोस्त, जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 और 6 11, 11 और 3 हो जाएगा 14, यानी कि ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा दोस्त। एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। ये ज़रूरी नहीं है 3 ही बेस हो, यहाँ पर और भी बेस हो सकते हैं और उनकी पावर भी हो सकती है अलग अलग। जैसे कि एक और एग्जाम्पल, 3 की पावर दोस्त है मान लीजिए 5 इंटू 3 की पावर 2 है, तो इनका बताइए कितना होगा। बेस समान है भाई, बेस समान है, मल्टीप्लाई में हो रहा है, हाँ, तो पावर क्या दोस्त ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5 और 2 कितना होता है, 7 हो जाएगा दोस्त, ठीक है ना। इस प्रकार आपको इसको सॉल्व कर सकते हो। और आपको एक कमेंट सेक्शन में बताना है दोस्त, जैसे कि 3 का 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 9 है, तो जाइए इसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, इसका वैल्यू क्या होगा दोस्त। अब दोस्त यहाँ पर भी क्या है, आपको तीनों के बेस समान दिख रहे हैं और तीनों मल्टीप्लाई में, तो इन पावर क्या है आपस में क्या है, जुड़ जाएंगे दोस्त, जुड़ेंगे कि नहीं। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो क्या आपके पास क्या आएगा, प्लस 3 की पावर 1 प्लस, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 1 मान लूँगा, हाँ भाई 1 लो, प्लस 1/3 माइनस 1/3, ये हो जाएगा ना दोस्त। और दोस्त यहाँ पर देखिए ये किसके इक्वल है, अभी आपने देखा ये किसके इक्वल है दोस्त, एक्स के इक्वल है, तो सिंपल यहाँ पर दोस्त एक्स लिख दीजिए, ठीक है ना, ये एक्स के इक्वल है, एक्स लिख दिया दोस्त। अब दोस्त यहाँ पर देखिए इससे क्या है, ये कट जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर भी क्या बचेगा, 3 की पावर 1 बचेगा, तो इसको फाइनल लिख देते हैं अभी, 3 की पावर 1 यानी कि 3 प्लस, अब दोस्त 3 की पावर -1, यहाँ पर भी क्या है, घातांक की प्रॉपर्टी की यूज़ हो रही है, क्या है वो, ए की पावर अगर -1 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/a होगी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि 4 की पावर -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4 होगी। जैसे कि 5 की पावर -1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी दोस्त। 6 की पावर -1 है तो क्या होगी, 1/6 होगी। एक आपके लिए है 7 की पावर अगर -1 है तो इसकी वैल्यू ज़रूर बताइए क्या होगी दोस्त, ठीक है ना। वैसे लिख दिया है, आप फिर भी बता सकते हो अगर बताना चाहते हो तो दोस्त। तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, प्लस तो प्लस लगा दिया। यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 कितनी होती है दोस्त, 3 होती है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लाई कीजिए दोस्त। और ये किसके इक्वल है दोस्त, एक्स क्यूब के इक्वल। सारी की सारी कहानी अभी तक चल रही है भाई, इतना लंबा प्रोसेस हो गया, वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए दोस्त, ठीक है। हो रहा है पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही है दोस्त। ये भी प्रॉपर्टी डिस्कस होगी, ये वाली और ये भी। ये तो अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट था, ये तीनों घातांक यानी कि इंडिसेस की प्रॉपर्टी थी। देख लो आपको अलजेब्रा में क्या है दोस्त, इंडिसेस काम आ रहा है, देख, यानी कि घातांक के नियम भी काम आ रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इंटीग्रेट होती रहती हैं। अब दोस्त यहाँ पर देखिए आपको क्या है, एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप 1 मान लो, यहाँ पर भी 1 मान लो। भाई मैं बहुत ज़्यादा बेसिक से पढ़ाता हूँ, जिससे कि क्या है, जो भी नए स्टूडेंट है दोस्त उनको भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाता हूँ दोस्त। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, और 1 का डिवाइड जब आप 3 में करोगे तो 3 आएगा, और 3 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब आप फ्रैक्शन को जोड़ रहे हो, सिंपल है, और फ्रैक्शन को जोड़ना आता होगा आपको, आई होप आता हो, ठीक है। अब 3 का डिवाइड 3 में करोगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो दोस्त क्या आएगा, 1 ही आएगा। प्लस क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि प्लस था दोस्त, यहाँ पर भी क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब 1 का डिवाइड 3 में करोगे तो क्या आएगा दोस्त, 3 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई 3 की एक्स में करोगे तो क्या आएगा दोस्त, 9x में आएगा। और यहाँ पर क्या है दोस्त, एक्स क्यू चल रहा है। अब दोस्त इधर क्या है, ये डिवाइड में, और जब ये इधर आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, 3x³ इक्वल टू आ जाएगा दोस्त 9 + 1 + 9x, ठीक है ना दोस्त। अब देखिए 9 + 1 कितना होता है दोस्त, 10 होता है, और ये क्या प्लस 9x है। जब ये प्लस 9x इधर जाएगा तो दोस्त क्या हो जाएगा, -9x हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, 3x³ - 9x इक्वल टू दोस्त क्या आ जाएगा, 10। तो आंसर कितना आ गया दोस्त, 10 आ गया। किसकी वैल्यू पूछी थी हमसे, इसकी वैल्यू, देख लो अपने आप निकल के आ गई, इसकी वैल्यू इक्वल टू किसके है, 10 के इक्वल है। तो दोस्त आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। एक और बात जल्दी से रिकैप कर देता हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब किया, और क्यूब करने के बाद मेरे को ये मिला, फिर मैंने इसको a + b के होल क्यूब के अकॉर्डिंग
सॉल्व किया यहाँ पर, और इसमें कुछ घातांक की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही थी उसको यूज़ किया, और वो भी आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो सिंपल है, इसका आंसर कितना डायरेक्टली फाइनली हमारे पास 10 आ गया। तो दोस्त अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, मेहनत लगती है प्लीज़। अगर आप लाइक करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आऊँगा दोस्त। और अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छा लगा तो वे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।